दानिश, पहला सवाल आपसे है और सवाल बड़ा सीधा सा है। आप रिपोर्ट चल रही थी, मुस्कुरा भी रहे थे। ये 15 मिनट का हैंगओवर उतरता क्यों नहीं है? देखिए दिक्कत क्या है, मुझे लगता है कि मतलब आप घूमते हैं फिरते हैं, मतलब खास भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं। घूमते हैं फिरते हैं और वहीं आके खड़े हो जाते हैं 15। क्या कहा उन्होंने, आप पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने ये कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है। पिछली बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कंप्लेन की थी कि 5 मिनट के पहले आपने उतार दिया था स्टेज पे से, उस तरीके का मामला ना हो, वो संज्ञान दिलाने के लिए उन्होंने बात कही। तो उस पर भी आपको एतराज है? तो ठीक है, आप कहिए। उसके बाद वाली लाइन पर आइए। नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने मराठावाड़ के 50,000 उसी के बाद वाली लाइन पर आइए। बात की उन्होंने, ठीक उसी के बाद वाली लाइन पर आइए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। उन्होंने ये कहा, सबके विकास की बात कही। उन्होंने कहा मराठावाड़ विकास जो बनाया है आपने बोर्ड, उसमें आप बताइए मराठों के लिए आपने क्या किया? वहां पीने को पानी नहीं है, 50,000 करोड़ के बजट की मांगी उसने की। इस पे बात नहीं करेंगे। दानिश, बहुत समय होता है डिबेट में, ऐसा नहीं है कि अगले 5 मिनट में डिबेट खत्म है। ठीक है, तो उसके ठीक आगे वाली लाइन पर आइए। नहीं, बोलिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, आप वही तो मैं पूछ रहा हूं, ठीक उसके आगे वाली लाइन पर आइए ना। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप बोलिए ना। नहीं, आप समझेंगे नहीं क्योंकि मैं नहीं समझ पाऊंगा, बताइए आप। नहीं, क्योंकि 15 मिनट का हैंगओवर नहीं उतर रहा है। अरे 15 मिनट, आप 15 मिनट से क्यों, आपके जहन से क्यों नहीं जा रहा? आप मुझे ये आपके जहन से नहीं जा रहा दानिश कुरैशी। अरे आप, क्योंकि मुस्कुराते हुए अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहे कि ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो अभी 10-15 मिनट बाद तो क्या हुआ था 2012 में? अरे 2012 का स्टेटमेंट क्या था? देखिए क्या था, वो तो जो था वो अदालत में आ गया। अदालत ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। आप उसका पीछे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। अरे सुनिए मेरी बात, आप उसके पीछे पकड़ के रखेंगे तो उसका मुझे तो समझ में नहीं आता इसका तो क्या किया जाए। मतलब 15 मिनट में आप देखना चाहते हैं? अरे हम तो भाई चुनाव का जो टाइम दिया है वो तो पूरा किया ही जाएगा ना। क्यों, तो क्या नहीं चुनाव नहीं लड़े वो? मतलब देश की जनता इतनी मासूम है, 10 बजे, मतलब देश की जनता इतनी मासूम है, हम इतने मासूम हैं कि लोग समझ नहीं पाए कि 15 मिनट की बात करें। अच्छा, ये सवाल आप योगी जी से नहीं पूछेंगे क्या? हाँ, कि माफिया को मिट्टी में, मतलब कौन था माफिया जिसको मिटाया था? अरे क्यों पूछे भाई? मिटाया था? माफिया इतने सारे बाकी माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, इतने सारे माफी माफिया। मैं लिस्ट दूं क्या? वो मिलेंगे। वही तो कह रहा हूं कि आपकी जहनियत जो है भारतीय जनता पार्टी की, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप। जहनियत पर दिक्कत हो गई, निकलिए उससे बाहर निकलिए। मैं क्यों उससे बाहर निकलिए? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। निकलना पड़ेगा। अच्छा, आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपको देश आबाद करना है, तो इस जहनियत से मतलब आप निकल नहीं पा रहे हैं? नहीं, आप नहीं निकल आप निकल नहीं पा रहे हैं। हम तो मंच पर खड़े होकर नारा दे दें और ये भी कह दें कि भाई ये 15 मिनट वाला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या करें? अरे तो वही तो बात है, चुनाव का वक्त खत्म होगा तो बोलेंगे तो सही ना, मतलब वो भी ना बोले, उनके बोलने पर भी आप ऐतराज करेंगे तो कैसे चलेगा? शिवम त्यागी, इतनी मासूमियत। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम तो हर तरह की 15 मिनट के लिए तैयार हैं। तय आपको करना है, आप कौन सी 15 मिनट की आप बोलिए। अब क्या सवाल है पांडे जी? अब ये देखिए ना, देखिए देश का हिंदू हर तरीके की 15 मिनट के लिए तैयार है। आखिरी 15 मिनट हमारे लिए काफी हैं और उन 15 मिनटों में हम जिस चीज के लिए समर्थ हैं वो कर सकते हैं। अब आप इन 15 मिनट के बयान को कैसे लेते हैं वो आप जाने भैया, हमारा तो इस बात से कोई लेना देना है नहीं। रही बात अकबरुद्दीन ओवैसी की, भड़काऊ हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, भड़काऊ वजहों से बच गए, भड़काऊ चीजें करने के बाद उनको लगता है कोर्ट से किसी तरीके से सबूतों के अभाव में बेशक चाहे उनको कहीं ना कहीं राहत मिल गई हो, लेकिन देश जानता है भड़का कर लोगों को इस तरह की बातें कर कर ही बेचारों को कुछ वोट मिल जाए महाराष्ट्र में, इसकी उम्मीद है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि 15 मिनट किसी भी स्तर तक, किसी भी हद तक, किसी भी जगह पर, किसी भी समय पर, घड़ी के 24 घंटे में जब आपको चाहिए बता देना, हम पहुंच जाएंगे। बहुत सीधा सा जवाब है। बोलिए दानिश। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उनको जहां भी जो चाहिए जाके इलेक्शन कमीशन का वो जो भी करना है, हमने तो देखा चुनाव में किस तरह से डेट चेंज की गई। आपको अगर 10 बजे का टाइमिंग से भी आपको दिक्कत है कि भाई उसमें 15 मिनट और नहीं होने चाहिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं या चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप उसमें और 15 मिनट कम कर दीजिए, 20 मिनट कम कर दीजिए, 25 मिनट कम कर दीजिए, तो यही होगा इस देश में। अब यही होगा। और आप जिस भाषा की बात कर रहे हैं, सुनिए मैं आपको बताऊं, आपने तो अपनी भाषा दिखा दी। हमने इससे पहले के चुनाव में लोकसभा में देख चुके, क्या कहा था उन्होंने? नहीं कहा था भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने। तो ये आपके सामने है, इस जहनियत से आप बाहर क्या कहा था? आप चलाइए, आपके पास रिकॉर्ड, बोलिए ना क्या कहा था? जो रिकॉर्ड पे कोट किया करिए ना भाई। हमको तो दानिश कोट किया करिए ना, इशारों में क्या बात होती है? नहीं पता तो कोट करिए ना भाई। के लोग भूल गए, हम तो नहीं कोट करिए ना दानिश। हम तो नहीं भूल रहे। अगर इससे संदर्भ कोई बनता है तो कोट करिए। क्यों संदर्भ बनाने की कहां बात है? फिर वही बात है, हमको संदर्भ नहीं बनाने की बात है तो यहां पर बोल तो रहे पता ही है, हमको तो सब कुछ पता ही है। लेकिन आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको बनाना है, मतलब सारा बोले अकबरुद्दीन ओवैसी,
सारे बोले आपके नहीं तो वो नहीं बोले। सर्वे आप सर्वा क्या उनके चाहते हैं? छोटे भाई जान अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ना बोले, सिर्फ योगी जी बोलेंगे, नहीं, बोले भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप अखिलेश अरे बोलेंगे, बोले। जो सिंधे बोलेंगे, सब बोलेंगे। दानिश अकबरुद्दीन बोले, ओवैसी हम नहीं कहां बोले। मना कर रहे हैं कि ना फिर- बोले? मैं तो यही पूछ रहा हूं कि 15 मिनट में देखना चाहते हैं क्या? अरे भाई, आप घड़ी नहीं देखेंगे 15 मिनट के लिए? ये बताइए उन्होंने क्या कहा कि भाई अब जो चुनाव का टाइम, इसके पहले मैं आपको रिपीट तो कर रहा हूं कि तो मैं भी तो दानिश रिपीट कर रहा हूं तेलंगाना के कि फिर चुनाव उसके बाद ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, और हंसकर आप कहेंगे तो पता है कि मैसेजिंग क्या है, पता है कि 15 मिनट का आपका कौन सा बयान वायरल है? दिया गया। और यो मोदी जी प्रचार में आते हैं गुजरात में। अच्छा तो दानिश, 5-5 दानिश एक बात मिनट हो बताइए, जाता है। कोर्ट का फैसला जो भी रहा वो सभी उसका सम्मान करेंगे, क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये बात कही थी कि नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कल उन्होंने मराठाओं के लिए पूरा नहीं, बात 2012 कही की बात है। करिए पहले। नहीं, आपको ये सुनना पड़ेगा। हाँ। आपको ये सुनना पड़ेगा। 5 साल पूरे हो गए अलायंस की सरकार को, और मराठा वार्ड में पानी की तंगी की बात है। उन्होंने ये कहा कि हम अगर आएंगे तो हम इसके लिए लड़ेंगे, हम नेताओं को, जितने भी मराठा वार्ड के जितने भी नेता हैं, इन तमाम लोगों को लेंगे, और 50,000 करोड़ के बजट की मांग की है। आपको वो समझ, आपको वो समझ में नहीं आ रहा। आपको पार्टी उन्होंने ये कहा, पार्टी का मैनिफेस्टो अगर पढ़ना है मराठा के लिए तो वह बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि हम सबको लेके चलेंगे साथ में। दानिश सुनिए ना, सवाल सुना करिए भाई। अगर आपको महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है, क्या प्रॉमिसेस है, उस पर आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको अलग से 1-2 मिनट दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 में क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? कहा था कि नहीं कहा था? जो चीजें खत्म हो गई हैं, उनको कहा रिपीट था करने कि नहीं की- कहा था? अरे मैं आपको फिर उन सारी चीजों को याद दिला दूंगा। पहले तो बताइए ना, आपको याद परेशानी हो दिलाइए। जाएगी। चलिए, मुझे कोई मैंने दिक्कत नहीं है, बाबरी याद दिलाइए मस्जिद के भाई। फैसले में क्या हुआ, मेरे चलिए को क्या बताइए। लेने देना है? आप उसका याद तो दिलाइए। benefit of doubt तो मैं कह रहा हूं छोड़िए, 2012 सरकार में कहा था कि नहीं कहा फिर था? मैं वही बात करूंगा तो आप कहेंगे कि देखिए, अरे, आप वहां 2012 में कहा था कि नहीं मैं कहा वही था? तो कह रहा हूं ना आपको। दानिश, 2012 में कहा था कि नहीं कहा था? जिसका फैसला आ गया उस पे 2012 में कहा था कि नहीं कहा था भाई? जिसका फैसला आ गया उस पे चर्चा करने का कोई माने न बनता नहीं है। देखिए शिवम त्यागी, 2012 में कहा था नहीं कहा था, इस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन कहेंगे ये वाला 15 मिनट छोड़ दो भाई। देखिए वैसे तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, और ये हम पूछें कि कहा था कि नहीं कहा था तो गोलमोल घुमाने लगता है। मैं तो मतलब डर तो है कहीं ना कहीं। मैं तो नहीं, ये डर अच्छा है, ये डर बहुत जरूरी है, ये जुडिशरी का डर बहुत जरूरी है, वरना शरिया बना देंगे। पांडे जी मैं जवाब दूं? नहीं, वरना शरिया बना देंगे। खैर मैं बस 10 सेकंड सुन लीजिए। प्लीज बाद में 10 सेकंड सुन लीजिए। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड बीच में नहीं। मुझे अरे कमाल, अभी नए नए दिल्ली आए हो, आते ही मतलब इस तरह का हुड़दंग करने लगे। दिल्ली आपके लिए नया होगा, नहीं चलेगा, हमारे लिए नहीं, हमारी तो पैदाइश यही है। अरे रुकिए, अच्छा 10 सेकंड सुन ही लीजिए। अब दिल्ली आए तो इतनी मेहमान की खातिरदारी दिल्ली आए तो 10 सेकंड आप बताइए। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो ये कहती हैं कि चाकुओं की धार को तेज लगा लो, उस पर एफआईआर हुई नहीं हुई? प्रवेश वर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस वक्त तो चालू सरकार में थे, मोदी जी के घर से चंद किलोमीटर की दूरी पे ये कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से ठेले पे से सामान मत खरीदो। एफआईआर हुई नहीं हुई? तो मैं ये कह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे एफआईआर होगी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे एफआईआर होगी, दानिश कुरैशी पे एफआईआर होगी, लेकिन इन नेताओं पे एफआईआर नहीं होगी क्योंकि वो सत्ता में है। चलिए हो गया, 10 का 30 सेकंड हो गया, बोलिए। देखिए, अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की बातें अगर करता है, खास तौर पर कोई भी भड़काऊ बयान देने की कोशिश करता है, तो उस पर एफआईआर होती ही है। और मैं तो ये कहता हूं कि ना तो अकबरुद्दीन को किसी ने रोका, ना मेरे बराबर में दानिश बैठे हैं, इनको एफआईआर किसी ने करने से रोका। आप भी देश में लोकतंत्र में उतने ही महत्व रखते हो, मैं भी इतना ही महत्व रखता हूं। मेरे किसी नेता के खिलाफ आपको अगर लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो बयान उस पर जो है आप सीधा जो है एफआईआर कराएं। लेकिन अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये जो 15 मिनट वाली कहानी है ये भूल जाइए। अब ये 15 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटा लो, ये भूल जाइए। अब कांग्रेस भी नहीं रही, कांग्रेस के नेता भी नहीं रहे, पुराने प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, गांधी खानदान भी सरकार में नहीं है, और कहीं पर ताकत में भी नहीं है। तो किसी तरह की, किसी प्रकार की अगर गलतफहमी में हो कि 15 मिनट पुलिस हटाने से कुछ हो जाएगा, तो होना हो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, फिर रोना नहीं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दानिश एक सवाल है। आपने कहा कि फैसला आ गया तो छोड़ देना चाहिए किसी मसले को, ये कहा ना अभी? नहीं कहा ना, तो अपनी बात कह अरे रहा हूं, अभी कहा ना आपको आपने परेशानी है कि 2012 वाले नारे पर आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया? जब आपको ये कहा, मैंने आपसे ये कहा, आपने कहा, दानिश सुनिए ना, आपने कहा ना कि 2012 वाले नारे पर फैसला आ गया तो उसको छोड़ देना चाहिए।